ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद। आज 14 सूत्र करेंगे, 14th सूत्र करेंगे। अ, अभी तक 13 सूत्र हो चुका है। जो जो डिस्कशन चल रहा था, मोक्ष के टाइम पर आत्मा कैसे भोगता है, क्या शरीर मन बुद्धि आदि उस समय उसके होते हैं, नहीं होते हैं तो कैसे भोगता है। उसके लिए जो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग ओपिनियन है, उनको रख के उनको डिस्कस करके ये डिस्कशन चला। जो 13वां सूत्र, जो 13th सूत्र जो लास्ट टाइम किया था, हाँ वो था, एक मिनट देख लीजिए। तनु अभावे संध्यवत उपपत्ते। मोक्ष की अवस्था में तनु कहते हैं शरीर, बॉडी। बॉडी के अभाव या absence पर भी आत्मा मोक्ष को, आनंद को भोगता है। जैसे संध्या या ड्रीम स्टेट में इंद्रियां ना होने पर भी आत्मा भोग सकता है। 14 सूत्र उसी से रिलेटेड है, तो लेते हैं। भावे जागृतवत, भाव में अर्थात शरीर के भाव होने पर, इन द प्रेजेंस ऑफ बॉडी, जब शरीर होता है तो उस समय मनुष्य कैसे भोगता है? जागृतवत, जागे हुए की तरह। जब शरीर होता है तो मनुष्य जिस तरह जागृत अवस्था में भोगता है, जागृत अवस्था अर्थात जब आपकी सारे मन इंद्रियां आदि फंक्शन कर रहे हैं। मतलब तीन अवस्था समझते हैं। मतलब जब आपकी बॉडी माइंड सेंसेस फंक्शन करते हैं वो जागृत अवस्था। जब इंद्रियां फंक्शन नहीं करती हैं, सिर्फ मन फंक्शन करता है, तो वो स्वप्नावस्था। मतलब एक तरह के हाफ स्लीप है, जिसको डीप स्लीप या सुषुप्ति कहते हैं, जहां मन और इंद्रियां दोनों ही फंक्शन नहीं करते, इनएक्टिव होते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था। और ये तीनों कब होते हैं? जब आप आदमी जिंदा होता है। तो शरीर के होने पर अर्थात सभी इंद्रियां जब फंक्शन कर रहे होते हैं, कब? जागृत अवस्था में। उसी तरह क्या? ब्रह्म ज्ञानी या जीवन मुक्त, जिसको मुक्ति मिल गई है, वो वेकिंग स्टेट के समान। अब ये जीवन मुक्त और मुक्त में फर्क ध्यान रखिए, है ना, मिक्स मत करिए। जीवन मुक्त मतलब जब आप इसी शरीर में रियलाइज कर चुके हैं, पर शरीर छूटा नहीं है, अभी आप जिंदा हैं। दैट स्टेट कॉल्ड जीवन मुक्त। यू आर लिबरेटेड बट स्टिल अलाइव, जिंदा हैं। आपको कर्म फल वगैरह भोगना पड़ रहा है, बाकी जिंदा है। अब मुक्त मतलब जब आप लिबरेटेड, अब आप शरीर भी छूट गया, आप परमात्मा में लीन हो गए। जीवन मुक्त में आप परमात्मा में लीन होते हैं आत्मा के लेवल पर शरीर इज स्टिल देयर, बॉडी इज फंक्शनिंग, एवरीथिंग, है ना, आप जिंदा है। ये आपको बहुत बार डिस्कशन हुआ है ना, जीवन मुक्त। तो जैसे व्यक्ति जागृत में, वेकिंग स्टेट में अपना डे टू डे लाइफ का काम करता है, खाना पीना बैठना उठना सोना चलना, जो भी एक्टिविटीज करता है, इसी तरह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, मैंने यूज किया व्यक्ति मतलब मुक्त आत्मा नहीं है, व्यक्ति मतलब तो एम्बॉडेड होता है ना। तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मानंद को एंजॉय करते हुए, भोगते हुए भी अपने दैन जो रेगुलर एक्टिविटीज को करता है, जागृत अवस्था के तरह करता है। प्रदीपवत आवेश तथा ही दर्शयति। जैसे कोई प्रदीप दिया तो दूसरों को आवेश करता है, एनिमेट करता है, इसी तरह तथा ही दर्शयति, ऐसा शास्त्रों में दिखाया गया है, बताया गया है। दिया की जो लाइट है, जो लौ है या जो फ्लेम है, वो एक ही जगह जलता है। तो आग तो दिया में है,
उसकी जो फ्लेम है वो आग में है। पर वो दिया की आग अपने साथ साथ अपने आसपास जितनी उस रूम, अगर एक रूम में जल रहा है, रूम में हर कोने में जितने भी चीजें रखी हुई हैं सबके अंदर वो प्रवेश करता, अर्थात सबको वो प्रकाशित कर देता है। इसी तरह योग अभ्यास है जीवन मुक्त है। आज की जो बात हम कर रहे हैं जीवन मुक्त, तो जीवन मुक्त अगर या ये रियलाइज्ड पर्सन जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसा व्यक्ति चित्त शुद्धि हो जाने के कारण, क्योंकि उसका माइंड सेंसेस ये सब प्यूरिफाइड हो चुके हैं, तो वो अपना दैनिक एक्टिविटीज भी करता है जैसे बाकी लोग करते हैं, पर आनंद की अनुभूति भी करता रहता है, क्योंकि चित्त शुद्धि आदि हो जाने के कारण उसमें वो वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज जो आती है, या आप कहेंगे माइंड की, या उसकी फंक्शनिंग एबिलिटी में जो जो एक विस्तार आता है, जिसके कारण वो एक जगह बैठकर भी दूर दूर तक चीजों को जान सकता है या कनेक्ट कर सकता है। कैसे, वो हम आगे समझेंगे, अगले सूत्र में भी समझेंगे। इंद्रियों की लिमिटेशन से परे जाकर, मतलब इंद्रियों का तो सपोज मेरी आंख है, मैं अगर देखूं तो सपोज 50 मीटर तक देखूं, 100 मीटर तक देखूं, पर जब वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसमें वो इंद्रियों की लिमिट से बियॉन्ड भी जा करके, हो सकता है 10 माइल दूरी पर भी, जरूरी नहीं अपने इस आंख से, पर वो चीजों को जान सकता है। जैसे दिया की जो फ्लेम है, द फ्लेम ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर जगह होने पर भी बहुत दूर तक उसकी पहुंच हो जाती है ना, वो दूर तक वो उसकी एक्सेस वो एक्सेसिबल हो जाता है। जैसे मुंडक उपनिषद 4:11, तदक्षरम वेदयन्ते यस्तु सौम्य। हे सौम्य, शिष्य को प्यार से सौम्य कहते हैं, बिलव, प्यारे। हे प्यारे, जो व्यक्ति उस अक्षर को, परमात्मा को जान जाता है, स सर्वज्ञ सर्वमाविवेश, वो सब कुछ जान लिया, समझो, और सर्वमाविवेश, और वो सबके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद 7:23, 2, 7:23, 2, 7:23, 2, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखताम। तो पश्य, देखने वाला, दृष्टा, सीयर, अर्थात आत्मा, न न अब उसको कोई मृत्यु का चिंता है, मृत्यु दिखता है, ना बीमारी ना दुख, अब ये सब उसके आसपास नहीं होता। तो क्या देखता है? सर्वम ही पश्य पश्यति सर्वम आपनोति सर्वश। वो जो सियर है, यहीं से शब्द आया सियर, दृष्टा, और वैदिक शब्द है ऋषि, जो जो आत्मा को, परमात्मा को रियलाइज करते हैं, उन्हीं को कहते हैं। वो जो दृष्टा है, देखने वाला अर्थात रियलाइज करने वाला, वो सर्वम पश्यति, सब कुछ देखता है, सर्वम आपनोति, सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसको चाहिए होता है। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के साथ आपके अंदर एक ऐसी शक्ति या ऐसी एक एबिलिटी, पावर मैनिफेस्ट करता है, प्रादुर्भाव होता है, जो इंद्रियों की या मन की लिमिटेशन से बियॉन्ड होता है। आम भाषा में जिसको आप कह सकते हैं कुछ सुपर नेचुरल पावर, या समथिंग डिवाइन पावर टाइप की, जिसको हम कहते हैं, मतलब द कॉमन लोगों में जो एबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी उनको अचीव होता है। तो वो बिना सूंघे जान सकते, स्मेल जान सकते हैं, बिना देखे बता सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को योग दर्शन में भी, पतंजलि के योग दर्शन में भी पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसको कहते हैं विभूति पाद, तीसरा चैप्टर है। तो विभूति पाद में पूरी, उसमें टोटल 4 ही अध्याय है, और पूरा एक अध्याय डेडिकेटेड है ये
उसकी उसको लॉजिक ये डिफाइन करने में, ये सुपरनैचुरल पावर जो योगी को आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, पूरे प्रोसीजर के डिटेल में डिस्कशन है ना। तो तो ये चीजें आती हैं, ये उपनिषदों में भी वर्णन है, और जैसे ये वेदांत सूत्र उसको कहता है। अगला सूत्र है साप्यय संपत्त्योरन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही। साप्यय, साप्यय कहते हैं सुसुप्ति, डीप स्लीप। संपत्ति कहते हैं मोक्ष, जहां आत्मा के अंदर या बाहर के न जानने आदि का उल्लेख है, वो साप्यय अर्थात सुषुप्ति और संपत्ति या मोक्ष में से अन्यतर अपेक्षम किसी एक से रिलेटेड कहा गया है। आविष्कृतम ही ऐसा शास्त्रों में मैनिफेस्ट होता है या क्लियरली बताया। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज, मतलब उपनिषद का किसी एक पर्टिकुलर उपनिषद की एक सेंटेंस में, स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए सूत्र है। जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि ब्रह्म सूत्र दो चीजें हैंडल करता है, एक तो थ्योरी को भी हैंडल करता है, कंसेप्ट भी, और उसका सबसे बड़ा पार्ट जो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उपनिषदों में ऐसी कोई स्टेटमेंट जो कंफ्यूज पैदा करता हो या कर सकता हो या कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ दिखता हो, उसको ढंग से इंटरप्रेट करके उनको उनको सिंक्रोनाइज करना। मैं कोट करता हूं बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-21। तो उसमें आता है अयम पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। तो ये कहता है कि ये आत्मा, जीव, प्राज्ञेन आत्मना, परमात्मा सर्वज्ञ आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा मतलब ओमनिशिएंट गॉड, परमात्मा के साथ मिल करके जब परमात्मा में मिल जाता है, अब्सर्व्ड हो जाता है, तो फिर ना बाह्यम किंचन वेद, ना आप उसको कोई बाहर का पता होता है ना अंदर का पता। इसी तरह आगे आता है यत्र सुप्त, ये मांडुक्य उपनिषद कोट कर रहा हूं 5। यत्र सुप्त न कांचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, जहां पर अब उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, स्वप्न भी नहीं देखता। तो ये एक स्टेटमेंट आया। तो पहले जो सूत्र आपने पढ़ा उसमें बताया कि योगी या आत्मज्ञानी जो जीवन मुक्त है, वो जीते जी जब जब शरीर में रहता है, वो सुपर नेचुरल एबिलिटी उसमें या ट्रांसेंडेंट लेवल पर, अर्थात इंद्रियों से परे चीजों को जान पाता है। आपके अंदर भी क्या चल रहा है बता सकता है। यहाँ से 1000 माइल दूरी पर क्या है, अगर वो फोकस करे पर्टिकुलर चीजों पर, वो जान सकता है। इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने जैसा एक ये स्टेटमेंट है बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-21 की। शिष्य प्रश्न पूछता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये तो कहता है जब आत्मा ब्रह्म को जान लेता है, उसके बाद ना वो बाहर का जान पाता है ना अंदर का जान पाता है, वो तो और कुछ जान ही नहीं पाता है सिवाय परमात्मा का। और आप कह रहे हो कि वो सब कुछ ये बाहरी दुनिया को भी जान लेता है, जान लेता है, इसको अतीन्द्रिय अर्थात सुपर नेचुरल पावर वगैरह आ जाता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। फिर इसी तरह और एक स्टेटमेंट है बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-15, तत्केन कम विजानियात। उस स्टेट में कौन किसको जान सकता है, अर्थात कोई किसी को जान ही नहीं सकता। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-15, वहां तो कहता है उस स्टेज में पहुंचने के बाद अब तुम कौन किसको जान सकता है, अर्थात ये एक तरह की सैटेयर टाइप का है, मतलब कोई किसी को जान नहीं सकता। ये जो दो तरह की स्टेटमेंट मिला दो जगह, तो कहीं आपको ना लगे कि जो वेदांत का स्टेटमेंट है कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति दिए के तरह एक जगह होने पर भी
दूर तक चीजों को प्रकाशित कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति अपने जगह पर होने पर भी, इंद्रियों की एक्सेस ना होने पर भी, उसके बैंड जाकर के चीजों को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। पर ठीक इसका उल्टा स्टेटमेंट बृहदारण्यक उपनिषद का इन्होंने कोट करके देखा है कि उसको जानने के बाद ना उसका बाहर का ज्ञान रहता है ना अंदर का ज्ञान रहता है, कौन किसको जानेगा। तो ये सूत्र कहता है, देखिए आप सूत्र को, कि ये जो स्टेटमेंट बृहदारण्यक उपनिषद 4:3:21 आदि में है, वो साप्यय सुषुप्ति अवस्था के लिए है, संपत्ति मोक्ष अवस्था के लिए है, अन्यतर अपेक्षम। इन दोनों में से एक का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका अलग अलग से रिलेटेड ये बात है। तो स्वाप्यय सुषुप्ति एक ही चीज है, डीप स्लीप जिसको कहते हैं। इसकी व्याख्या होती है, छांदोग्य उपनिषद करता है, स्वम अपीतो भवति तस्मादेनम स्वपिति इति आचक्यते, स्वम ही अपीतो भवति। जब व्यक्ति खुद में ही अपीत मर्ज्ड हो जाता है, उसकी अपनी जो एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस खो जाता है, उस स्टेट को स्वपी स्वपी सुषुप्ति या स्वपीति या स्वप्य कहते हैं, मतलब डीप स्लीप। डीप स्लीप में होता क्या है, आपका माइंड और सेंसेस, मन और इंद्रियां फंक्शन करना बंद कर देते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जब इनएक्टिव होते हैं तो आपको अंदर बाहर किसी का कोई ज्ञान नहीं होता है। जब आपको कोई ज्ञान नहीं होता तो आप रिलैक्स हो जाते, दैट इज द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। ज्ञान होना ही, एक्सटर्नल चीजों का ज्ञान होना ही आपका प्रॉब्लम है, मतलब आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी में, बॉडी को थकाता है। इट मेक्स योर बॉडी माइंड एग्जॉस्टेड। जब आप डीप स्लीप में होते हैं, तो जब डीप स्लीप से बाहर आते हैं, आप क्या फील करते हैं, रिलैक्स्ड, फ्रेश, रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि माइंड और सेंसेस फंक्शन करना बंद कर देते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने का मतलब आपको किसी भी तरह का कोई ज्ञान अब नहीं हो रहा है। ज्ञान होना अपने आप में भी आपको एग्जॉस्ट करता है। सिर्फ फिजिकली काम करने से आदमी एग्जॉस्ट नहीं होता है, मेंटली भी आप एग्जॉस्टेड होते हैं। जो लोग व्हाइट कलर जॉब मतलब जो जो वो जॉब करते हैं, एकेडमिक जॉब करते हैं, तो आपको सबको पता है कितना एग्जॉस्टिंग होता है ना। तो चलिए, अलग बात है। तो इसीलिए सुषुप्ति में आप रिलैक्स फील करते हैं सुषुप्ति के बाद। तो सुषुप्ति में क्या होता है, ये सूत्र कहता है, जो आपने कोट करके बताया कि उसको जानने के बाद ना फिर बाहर का, उस समय ना बाहर का होता है ना अंदर का होता है। बोले ये चीजें मुक्ति अवस्था का नहीं, ब्रह्म ज्ञान अवस्था की नहीं, ये या तो सुषुप्ति की या मोक्ष की वर्णन है। और यहाँ ये सुषुप्ति की वर्णन है। क्या सुषुप्ति की वर्णन है, यत्र सुप्तो न कि आप उस स्टेट में जब चले जाते हैं सुषुप्ति में, तो आपको ना कोई बाहर का ज्ञान होता है ना अंदर का ज्ञान। ये सुप ये साप्य है। इसी तरह मांडुक्य उपनिषद को कोट कर रहा हूं। और जो मैंने बृहदारण्य का 4:3:21 कोट किया, उसका ठीक अगला लाइन ये है, यत्र सुप्तो सुप्तो, जहां सोया हुआ व्यक्ति, न कंचन कामयते, कोई इच्छा, उसकी कोई डिजायर भी नहीं होता है, इच्छा भी नहीं, न कंचन स्वप्नम पश्यति, किसी तरह का कोई ड्रीम भी नहीं देखता, ना अंदर का देखता ना बाहर का देखता। तो मतलब है कि जिस मंत्र को आपने कोट किया, वो तो सुषुप्ति से रिलेटेड था, वो ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड नहीं था। और कहीं दूसरा भी एक एग्जाम्पल है जो ब्रह्म ज्ञान से नहीं, मोक्ष से रिलेटेड। वो कौन सा है, बृहदारण्य को उपनिषद 4:5-15, जिसमें कहता है, तत्केन कम विजानियात। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब आप लिबरेटेड होते, बॉडी से छूट जाते हैं, तो परमात्मा में मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति, वो मोक्ष के लिए शब्द दिया संपत्ति। संपत्ति की लिटरेरी मीनिंग होती है, आप लोग जानते हैं, वेल्थ, है ना। तो सबसे बड़ी वेल्थ क्या होता है, मोक्ष होता है। इसीलिए जो हमारे जो संपत्ति है, उसको 4 तरह से बांटा गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। फोर
ह्यूमन एस्पिरेशंस, चार वेल्थ हर आदमी चाहता है, ये धन क्या, पैसा, मतलब मटेरियल वर्ल्ड, अर्थ, सेंसुअल प्लेजर, काम, धर्म, वर्च्यू एक्सेट्रा, और लास्ट मोक्ष, लिबरेशन। ये भी आपकी संपत्ति में आती है और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की प्रॉपर्टी है, वेल्थ है। तो वो जो संपत्ति है ना, मोक्ष। तो मोक्ष के लिए भी ये आता, ये जो लाइन है, तत् के न कम विजानियात, कौन वहां किसको जानता है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, डूब जाता है, वो ब्रह्मलीन अवस्था में भी जब वो परमात्मा को रियलाइज कर रहा होता है उस स्टेट में, या शरीर छूटने के बाद भी जो परमात्मा में मिल जाता है, द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, उसमें आपको पता नहीं रहता कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, क्या जान रहा है। मतलब इन नट शेल, नोअर, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये सब इनका भेद मिट जाता है। और इसी को ईशावास्य उपनिषद फेमस है, सातवां। वैसे बड़े इंटरेस्टिंगली पूरे ब्रह्म सूत्र में ईशावास्य, कठ उपनिषद आदि का कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहीं मिला नहीं, वो क्लियर है। मोस्टली छांदोग्य और बृहदारण्यक से ही आते हैं, जो 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 थोड़े कन्फ्लिक्ट जैसा लगते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। तत्र को मोह का शोक एकत्व मनोपश्यतः, जब आत्मा ने परमात्मा को जान लिया और वो एकापन को, उस सिमिलैरिटीज को जान लिया, उसके बाद ना क्या शोक, क्या मोह, क्या क्या डिल्यूजन, क्या लेमेंटेशन, क्या शोक, क्या दुख, क्या कुछ नहीं बचा। तो कंक्लूजन है कि ये जो पहले सूत्र में बताया गया कि ब्रह्म ज्ञानी में कुछ ऐसी सुपर नेचुरल एबिलिटीज होती है कि ये दूसरों को बाहर से जान सकता है, वो उपनिषदों के ये जो कुछ स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, क्योंकि ये स्टेटमेंट साप्यय, सुषुप्ति के लिए, या अन्य तरह दूसरा संपत्ति मोक्ष के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट वहां कोई काउंट वो नहीं करता है। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणा असन्निहितत्वाच्च, वो मुक्तात्मा में जो सुपर नेचुरल पावर आता है, वो पावर जगत की व्यापार को छोड़कर, कॉस्मिक एक्टिविटीज को छोड़कर बाकी सब जगह आता है। प्रकरणात, ऐसा जो शास्त्रों में जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड समझना चाहिए। असन्निहितत्वात्, क्योंकि ऐसे जगह पर जीवात्मा का कोई मेंशन नहीं हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमने जाना जब आप रियलाइज्ड पर्सन हो जाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसी शक्तियां मिलती हैं, कुछ ऐसा शक्तियां इवॉल्व करता है आपके अंदर, जो जिसको आम भाषा में हम कह सकते हैं सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह। पर वो सुपर नेचुरल पावर की भी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? जगत व्यापार वर्जम। मतलब कोई सिद्धात्मा, मतलब अचीव सोल, वो कितने भी डिवाइन एबिलिटी उसके अंदर आए, एक चीज उसमें नहीं हो सकता, क्या है? जगत व्यापार, कॉस्मिक एक्टिविटीज। मतलब ऐसा नहीं कि वो दुनिया बनाने लग जाएगा, दुनिया को पालने लग जाएगा, दुनिया को ध्वंस करने लग जाएगा। तो कॉस्मिक एक्टिविटीज में तीन चीजें बेसिकली आती: क्रिएशन, सस्टेनेशन और डिस्ट्रक्शन। सृष्टि, स्थिति, प्रलय। संसार को, संसार और संसार की चीजों को बना, केवल संसार नहीं, संसार की हर चीज को बनाना, उनकी लाइफ स्पैन बनाए रखना, उसको सस्टेन कराना, किसको कितने दिन तक सस्टेन रहना है,
और समय आने पर, टाइम आने पर प्रलय उसको नष्ट कर। ये परमात्मा की का काम है। आत्मा कितना भी ऊपर उठ जाए, कितने भी शक्तिशाली हो जाए, वो इन चीजों को वो कर ही नहीं सकता, कितने भी हो जाए। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन, शास्त्रों में हजारों जगह वर्णन है, वो बाद में कोट करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। और ये टॉपिक उठने की जरूरत क्या है, क्योंकि उपनिषदों में बहुत जगह आया कि ऐसा जो आत्मा, वो सत्य काम, सत्य संकल्प होता है, अर्थात वो जो चाहे वो सत्य सच हो जाता है, जैसा डिटरमाइन करे वैसा सच हो जाता है। बोला कोई, अब कोई समझे अच्छा, जीवात्मा ने चाहा कि मैं ईश्वर बन जाऊं, तब वो सच हो जाएगा। तुमने सोचा कि मैं सूरज को ध्वंस कर दूं, तो सच हो जाएगा क्या? बोले नहीं, ये जो सत्य संकल्प, सत्य काम आदि मुक्तात्मा के एडजेक्टिव्स मिलते हैं, वो और कुछ हो न हो, जगत व्यापार को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। दैट दैट इज ए पॉसिबिलिटी कि जीवात्मा, इस तरह के मुक्त आत्माएं, उनमें ऐसी डिवाइन पावर आए कि वो बहुत कुछ ऐसे कर सकते हैं जो आम ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। पर वो जो कभी नहीं कर सकते, वो है कि जगत व्यापार, संसार को बनना, बिगाड़ना, पालना, ये काम उनसे नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये जो शब्द है, अ, अष्ट सिद्धि, षड ऐश्वर्य, है ना, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ये चीजें मुक्तात्माओं को प्राप्त हो सकता है। ये 8 चीजें पता है ना? अणिमा, अणिमा मतलब अपने आप को बहुत शटल कर देना। जैसे आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहे हैं कि वो हनुमान अपने आप को कैसे जब जरूरत पड़े बहुत छोटा कर लेता है, जब चाहे तब बड़ा कर देता है। जब वो लंका में गया तो अपने आप को बिल्ली से भी छोटा बना के गया। दैट इज कॉल्ड अणिमा, मेकिंग योर बॉडी सटल। और अपोजिट क्या है? अ, महिमा, अपने आप को थोड़ा बड़ा बना देना, दैट इज कॉल्ड महिमा। गरिमा, अपने आप को मतलब हेवी बना देना, मतलब जितनी आप 50 केजी के हैं, 100 केजी के हैं, आप चाहो जैसे ये भी हनुमान के वहां हम पढ़ते हैं, तो वो अपने आप को बहुत हैवी बना देता है। फिर उसके बाद था लघिमा, अपने आप को लाइट बना देना। कैसे? जैसे रुई होते हैं, इवन रुई, रुई मतलब जो कटन, तो कटन के तरह आप हल्का हो जाएंगे, और पहाड़ के तरह आप हैवी हो जाएंगे, है ना। इसको कहते हैं लघिमा। प्राप्ति, प्राप्ति मतलब टू गेट। तो जो आप, जो जो चीजें आपकी एक्सेस एरिया में नहीं है, उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना नहीं। फिर आता है प्राकाम्य, डिजायर, आपके मन जो इच्छा आप करते हैं, वो आपको वो मिल जाता है जैसे आप इच्छा करते हैं। ध्यान रखें, उनकी अपनी लिमिटेशन है। ईशित्व, लॉर्डशिप, अर्थात आप किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो आप इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। उस पे लॉर्डशिप जिसको कहते हैं, इसी से बना ईश्वर। और वशित्व, आप किसी को सबड्यू कर सकते हैं, मतलब वो कितना भी भयंकर हो, वो आपके पास आकर के आपके सबोर्डिनेट बन जाता है। जैसे ये आपके बहुत सारे आप स्टोरीज पढ़ते हैं ऋषियों के आश्रम में, शेर, बाघ, कुत्ते, बिल्ली, सब आश्रम में आकर शांत रहते हैं, आश्रम के बाहर चले जाते हैं, फिर वो उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो जाग उठता है। आश्रम में क्यों? ऋषि की वो जो प्रभाव है, जिसके कारण वो वश में हो जाते हैं, सब। तो ये 8 तरह की सिद्धियां के, सिद्धि मतलब स्पिरिचुअल अचीवमेंट। स्पिरिचुअल अचीवमेंट का ये योगिक अचीवमेंट है ना। जब आप साधना करते हैं, तो इस तरह के आपकी सुपर सेंसुअल अचीवमेंट आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मिलता है, यू कैन अचीव। ये ज्ञान शब्द क्यों होता है? जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे उसमें समझेंगे।
ऐसा नहीं कि ये आपको बाय डिफॉल्ट हो जाता है। मतलब आपकी चित्त मन बुद्धि जब बहुत ज्यादा प्योर हो जाता है, फिर आप उसके एक प्रोसीजर है। आप सपोज सपोज एक ऋषि चाहता है कि एक ऋषि सत्य पर जीत हासिल कर लिया, सत्य मतलब ट्रूथ, ऑनेस्टी पर, अर्थात अब वो चाहे भी झूठ बोल ही नहीं सकता, है ना। अब हैबिट की तो प्रवचन में सुन रहे थे ना, तो ऐसी उसकी हैबिट हो जाता है। अब वो सपने में भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप सत्य बोलने पर जीत गए, उसको अचीव कर लिया, तो कहते क्या होगा, तो आपकी वाणी में सिद्धि आती है। बोले उससे होता क्या है, आप जो बोलोगे वो होगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आया शाप देने का, वर देने का। ऐसा नहीं कि आप वो किसी को शाप दे दो तो बर्बाद हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं होगा। वो तो वो कुछ भी कर ले, बेटे मेरा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होता है तुम्हारे आशीर्वाद से। व्यक्ति अपनी मेहनत से जो करता है, और मेहनत और प्रारब्ध और इकोसिस्टम, ये तीनों आशीर्वाद सिर्फ नाम को होते हैं। हाँ, आपका आशीर्वाद काम करेगा अगर आप ऑनेस्टी पर जीते हो। बाकी तो दिखावटी के लिए, सोशल फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी बोलो, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। हाँ, तो ये है। तो ये सब चीजें आत्मा को जीव को इंसान को प्राप्त हो सकता है उस व्यक्ति को, पर जो नहीं कर सकता, जगत व्यापार वर्जम, संसार को बनाने बिगाड़ने वाला, जो कॉस्मस से रिलेटेड कोई भी काम, जैसे कर्म कर्म संस्कार, वो उसको नहीं बदल सकता, किसी के कर्म संस्कार को, किसी के जन्म मृत्यु चक्र को नहीं बदल सकता। तो आदि आदि जो भी कॉस्मिक रूल है वो छेड़ नहीं सकता। हाँ, ये कॉस्मिक जो आपने बताया जगत व्यापार, हम्म। इसमें थोड़ा सा मेरे माइंड में कंफ्यूजन ये है कि किस पॉइंट पे वो जगत व्यापार हो जाता है। मेरे आश्रम में शेर आया, वो सही हो गया। मेरे आश्रम में 10 शेर आए, वो सही हो गए। हजारों लोग आए, वो सही, मतलब किस पॉइंट पे वो जगत व्यापार बन जाएगा, दैट पार्ट इज ए लिटिल बिट, मतलब मेरे माइंड में थोड़ा आर्बिट्रेरी है किस स्केल पे। ठीक है, सूरज को आप नहीं खत्म कर सकते, दिए को आप बुझा सकते हो, लेकिन कितनी बड़ी आग को आप बुझा पाओगे। तो आई थिंक देर इज सम, मेरे माइंड में थोड़ा एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन या आर्बिट्रेरीनेस है, दैट माइट बी देयर बाय इंटेंशन, बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट। बात है कि कोई भी चीज कोई बोलता है ना, उसकी उसकी लिमिटेशन पर कंफ्यूजन तो होता है। सपोज आप, कोई व्यक्ति कहता है मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर, अब उसकी मास्टर की लेवल क्या है, वो तो डिफाइनेबल है। उसको डेफिनेशन की जरूरत है। पर जो एब्सोल्युटली नहीं है, वो सिर्फ सूत्र कह सकता है। जो अर्थात सृष्टि की, जगत मतलब सृष्टि, क्रिएशन, क्रिएशन से रिलेटेड चीजें, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिद्ध हो गए तो आप गधे से इंसान पैदा कर दिया, या इंसान जो जिसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर को आप चेंज कर सकते हो, है ना। नहीं, बाकी अब शेर को ठंडा करना, ये ये साइकोलॉजिकल गेम है। ये तो ऋषि क्या, वो तो आप जाइए, बहुत सारे जो जू वगैरह में काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत अपने जानवर, उनको जानवर अलर्ट किया जाता है ना, ये जानवर क्या आप हैं, तो जो बड़े अच्छे टाइप के लोग होते हैं, वो अपने जानवर के साथ एक ट्यून बना देते हैं। तो वो जानवर उनको, उनके वहां बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, बड़े बड़े हाथी, शेर, बाघ, चीता। और तो इसका मतलब है कि हमारी पर्सनैलिटी की के हिसाब से हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, है ना। नहीं, ये पॉसिबल है, ये साइंटिफिकली भी पॉसिबल है ये चीजों का। तो इसका मतलब है कि नेचर को बदलना लॉ ऑफ नेचर में अलाउड है। कभी कभी हमें ये डिफाइन करना पड़ता है, व्हाट इज लॉ ऑफ नेचर, व्हाट इज नॉट, अर्थात किस किस लिमिट तक कोई चीज बदल सकता है। अभी तक हमें पता नहीं, सपोज हमें पता नहीं था आयरन से स्टील बन सकता है, तो हमें लगता था आयरन आयरन ऐसे होता है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो बात है कि जब तक मुझे पता नहीं है,
तब तक मुझे लगता है लॉ ऑफ नेचर इस नेचर में यहीं तक बदला जा सकता है। बात समझ में आती है? फिर जब मेरा ज्ञान बढ़ता है, अच्छा ये भी चेंज हो सकता है। तो मतलब है कि एक सटल लिमिटेशन तक तुम्हारी सिद्धि या डिवाइन कैरेक्टर काम करता है, कर सकता है, पर जो नहीं कर सकता वो है कि जो क्रिएशन है उसको आप छेड़ने से। तो मैं जो जो मैंने बताया कि परमात्मा का ही ये प्रेरोगेटिव है, ये परमात्मा का ही विशेष प्रिविलेज है कि सृष्टि को बनाना, बिगाड़ना, जो कुछ करना वो आत्मा का नहीं। तो दो तीन एग्जाम्पल तो मैं आपको वो दिखाता हूँ टाइप करके। छांदोग्य उपनिषद 7:25 2। अथात आत्मा देश एव आत्मा एव अधस्तादात्मा उपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मा उत्तरतात्मैवेदं सर्वम् इदं स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन आत्मरति आत्म क्रीडात्म मिथुन। अच्छा, वो मनोज जी आपके लिए, आप गीता क्लास में एक चीज पूछ रहे थे कि वो जो योगी का इंटरनल स्टेट क्या होता है ना? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ मिल गया। ये मैं ये जो कर रहा हूं इतना, आत्मरति, आत्म क्रीड, आत्म मिथुन, आत्मानंद। अब जब ये सूत्र ने बोला कि जीवात्मा कभी क्रिएटर, केयर टेकर, डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स और यूनिवर्सल फंक्शन या कॉस्मिक फंक्शन में उसका कोई रोल नहीं होता है, तो एक क्वेश्चन आया। उपनिषदों में ऐसे बहुत सारे जगह शब्द मिलते हैं जो ऐसा लगता है कि जीवात्मा, मुक्तात्मा के बारे में बोला गया है कि वो तो अनादर परमात्मा है। कैसे, देखते हैं क्या बता रहा है। प्रत्यक्षोपदेशाद इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते। यदि ऐसा कहा जाए कि शास्त्रों में मुक्तात्मा के विषय में किए गए जो प्रत्यक्ष उपदेश, अर्थात जो डायरेक्ट टीचिंग है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग है, उससे ये पता लगता है कि मुक्तात्माओं को लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड पावर का अधिकारी होते हैं। अर्थात परमात्मा के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी शुद्ध मुक्तात्माएं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कहना चाहें, चेत अगर आप कहना चाहें ना, ये सूत्रकार का स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। क्यों? आधिकारिक मंडल स्थोक्त है, क्योंकि ऐसे प्रसंग में मुक्तात्माओं के अधिकार की सीमा बता दी गई है। आधिकारिक का मंडल अर्थात जो मुक्तात्माएं हैं, जो लिबरेटेड सोल है, उनकी क्या लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन की बाउंड्री बता दी गई है। तो इसीलिए कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखता है, अभी दिखाएंगे कहाँ दिखता है। चलिए यही जो मैंने निकाला था इसी को ही देखते हैं। 7:25 2 छंदों के उपनिषद का आत्मोपदिष्टा पश्चात, उसको पीछे भी आत्मा, आगे भी आत्मा, बाएं भी दाएं भी, सब जगह आत्मा ही आत्मा देखता हुआ, सवा एश एवं पश्यन, सब जगह उसको आत्मा ही दिखाई देता है। एवं मनवाना, ऐसा मानता हुआ, एवं विजानन, ऐसा समझता हुआ, अपने आप में एंजॉय करने वाला, अपने आप में खेलने वाला, अपने आप को जॉय करने वाला, अपने आप में आनंद खोजने वाला, वो जो मुक्त आत्मा, ये स्वस्वराट भवती। स्वराट शब्द नोट रखिए, वो स्वराट सेल्फ रूलर बन जाता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचार भवती, और एक कन्फ्लिक्टिंग, उसकी सारी दुनिया में जहां मर्जी वहां जा सकता है वो। कामाचार, अपनी इच्छा से जा सकता है। अब ये है, तो अब परमात्मा जैसा नहीं हुआ तो अब क्या हो गया? स्वराट, स्वराट सेल्फ रूलर। सेल्फ रूलर तो परमात्मा होता है ना? नहीं, बाकी तो सब पर
रूल्ड बाय अदर्स होते हैं, परमात्मा रूल के द्वारा होता है। ये छांदोग्य उपनिषद का आपने देखा। इसी तरह आपनोति स्वराज्यम, तैत्तिरीय उपनिषद 1:6-2 में आता है कि वो मुक्त होने के बाद स्वराज्य, स्वराज्य की लिटरेरी में क्या, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी को प्राप्त करता है, स्वराज्य को प्राप्त करता है। फिर छांदोग्य 7:25-2 मैंने अभी जो बताया, स्वराट भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचार, वो सेल्फ रूलर बन जाता है और उसकी हर जगह कामाचार, काम कहते हैं इच्छा, आचार कहते हैं व्यवहार, वो जहां जब चाहे जैसा जा सकता है, आ सकता है। बोलिए सब क्या है? बोले ये सब चीजें मुक्तात्माओं के ऐश्वर्य का वर्णन है। उनकी जो अभी मैंने बताया ना, जो 8 तरह की सिद्धियां, ये उनकी 8 तरह की वो सिद्धियों में आते हैं। और जो स्वराट शब्द है, परमात्मा स्वराट, परमात्मा को भी स्वराट कहते हैं। स्व मतलब सेल्फ, राट मतलब राज करने वाला, क्योंकि परमात्मा के ऊपर कोई राज नहीं करता, पर वो सब पर राज करता है। मुक्तात्माएं भी स्वराट होते हैं, अर्थात अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई कर्म सिद्ध, कर्म लॉ ऑफ कर्म उन पर लागू नहीं होता, ना अब वो लॉ ऑफ नेचर उनमें लागू होता है। वो हर तरह से, हर तरह के लॉ से बियॉन्ड हो जाते हैं। दैट्स हाउ दे आर कल मुक्त, स्वराट। और इंद्रिया आदि, मन आदि वगैरह ना होने के कारण उनकी कोई कंपल्शन नहीं होता, इसीलिए स्वराज्य शब्द कहा। अर्थात वो अपनी सोवरेनिटी को एंजॉय करते हैं। कब? मुक्ति की अवस्था में, परमात्मा की अवस्था में एंजॉय करते हैं। तो ये मुक्त आत्माओं की जो स्टेट ऑफ लिबरेशन है, जो सिद्धि है, उसका वर्णन है। पर इसमें इसमें आप कहेंगे कि इसमें वो बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री यही है कि वो स्वराट है। स्वराट खुद खुद पर शासन कर सकता है, सेल्फ रूलर। ये नहीं कहा कि वो सर्वराट है, वो सारा संसार का राज करता है, विश्व को राज शासन करता है। ये तो ऐसा शब्द सिर्फ परमात्मा के लिए यूज होता है। आत्मा को सिर्फ वो खुद पर राज कर सकता, पर वो दूसरों पर राज नहीं कर सकता। दूसरों पर तो सिर्फ परमात्मा ही राज करता है। ये स्वराट शब्द जो सोवरेनिटी को डिफाइन करता है, यही शब्द आत्मा की लिमिटेशन को भी डिफाइन करता है कि वो दूसरों पर राज नहीं कर सकता, खुद पर राज कर सकता, इसीलिए वो परमात्मा से अलग है। तो हमने अभी 18 तक किया आज। और अगले बार और 3 या 4 सूत्र बचे, वो पूरा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।